बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अज़हर गोंदल। एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, मेरी पूरी कोशिश होती है कि इस्लामाबाद या इसके सराउंडिंग में कोई भी अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट आए वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग जो रियल एस्टेट के अंदर अपनी दिलचस्पी रखते हैं वो उससे फ़ायदा उठाएं और अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नाज़रीन आपको डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हाउसिंग सोसाइटी का एक ही कंसेप्ट होता है कि जिसमें आपको घर मिलते हैं और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे कमर्शियल और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से है जिसको आप सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। आज इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी बेस पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स के से वो प्रोजेक्ट डिफरेंट कैसे हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो लोकेशन होती है, और लोकेशन के बाद जो उसका मेन पॉइंट होता है वो उसके पास लैंड होना बड़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसका एनओसी होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये है कि उसकी टाउन प्लानिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद नाज़रीन ये है कि अगर वहाँ पे आपने रहना है तो वहाँ पे आपको पानी का लेवल क्या मिलता है। वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो सराउंडिंग में आपके पास जो है कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप रहते भी हैं और आपको जॉब की भी ऑप्शंस वहाँ पे मिलती हों अगर आपने काम करना है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं नाज़रीन, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आते हैं नाज़रीन सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, लोकेशन। जिस हाउसिंग सोसाइटी की नाज़रीन मैं बात कर रहा हूँ, इस हाउसिंग सोसाइटी को मैं नाम देता हूँ एक वैली का, क्योंकि जिस लोकेशन के ऊपर ये आ रही है इस लोकेशन को आप वैली ही कह सकते हैं। बात इस करते हैं इसकी लोकेशन की। इस्लामाबाद से अगर नाज़रीन ट्रैवल करते हैं आप CDA सेक्टर D12 से नाज़रीन आपने शाह अल्लाह दिता, और जहाँ पे आपको नया एक रोड मिलता है जहाँ पे मार्गला एवेन्यू है, वहाँ से आप नाज़रीन अगर ट्रैवल करें शाह अल्लाह दिता से अलेक्जेंडर रोड, जो कि बहुत पुराना रोड है लेकिन जो कि पहले इस पे इतनी ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन अब CDA ने इसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया और इसमें तकरीबन 60 करोड़ के बजट से की लागत से इसके ऊपर काम शुरू किया है। और ये रोड जो है उसको उन्होंने चौड़ा भी किया और अब ये रोड जो है वो बड़ा बेहतरीन जो है वो बन रहा है। अच्छा, इसकी लोकेशन नाज़रीन अगर आपने असेस करना है तो आपने CDA सेक्टर, जैसे मैंने बताया कि D12 से आपने शाह से अलेक्जेंडर रोड के थ्रू आपने खानपुर डैम जो है उसके ऊपर जाना है। तो खानपुर डैम के ऊपर नाज़रीन इसकी लोकेशन आती है। इस्लामाबाद से अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो तकरीबन नाज़रीन आप 20 से 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। अब नाज़रीन लोकेशन अगर देखी जाए तो जैसे मैंने कहा है कि इसको हम वैली कहते हैं, तो ये ग्रीन एरिया है और यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो एक साइड के ऊपर आपको डैम का व्यू मिलेगा और दूसरी साइड के ऊपर आपको इस्लामाबाद का व्यू मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके फार्म हाउसेस भी बने हुए हैं। दूसरे पॉइंट पे आता है नाज़रीन एनओसी। तो नाज़रीन इस प्रोजेक्ट के पास जो है वो एनओसी भी मौजूद है, और एनओसी अगर आप वो भी इंशाल्लाह अगर आपको रिक्वायरमेंट भी तो हम आपको शेयर कर देंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है नाज़रीन लेक शोर सिटी। और उसके बाद आते हैं नाज़रीन लैंड के हवाले से। तो इस वक्त सोसाइटी के पास लैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूज क्वान्टिटी में प्रोक्योर की हुई है। टोटल लैंड जो है वो सारी आपकी लेक शोर सिटी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र है, किसी सिंगल पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं है। मोस्टली ट्रेंड ये है कि लोग सोसाइटियाँ तो बना देते हैं लेकिन सोसाइटी के नाम के ऊपर जो है वो ज़मीन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट नाज़रीन ये है कि टाउन प्लानिंग। जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट करना होता है तो जब तक आप उसकी टाउन प्लानिंग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा किस तरह का और उसके अंदर क्या क्या अमेनिटीज़ होंगी। तो अर्बन सोल्यूशन नाज़रीन इसका टाउन डेवलपर है, जो कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। फैसल टाउन को भी उन्होंने जो उसकी टाउन प्लानिंग की। इस्लामाबाद के अलावा डिफरेंट जो आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पे भी बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं उनकी उन्होंने टाउन प्लानिंग की हुई है। तो अच्छा टाउन प्लानर जब आपके साथ आता है तो वो आपको एक ऐसा मैप बना के देता है कि जिसमें कल आपको अगर वहाँ पे सोसाइटी बनाएंगे तो आपको एक बड़ा अच्छा जो है रहने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी जो है एनवायरनमेंट जो वहाँ पे बनती है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन जिस लोकेशन के ऊपर यार मेरे काफ़ी जो क्लाइंट है उनका ये भी क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे चूँकि पहाड़ है तो वहाँ पे आप पानी की क्या पोजीशन है। तो पानी नाज़रीन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सराउंडिंग में आप देखें तो आपको डैम नज़र आता है। तो जिस लोकेशन पे ऑलरेडी डैम है
تو پانی کی کمی وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اسلام آباد پنڈی میں سب سے بڑا مسئلہ بھی پانی کا ہی ہے۔ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی تو بڑی اچھی چیز یہاں پہ ہے، لیکن جب آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو پانی پینے کے لیے بھی اور پانی یوز کرنے کے لیے بھی ناظرین جو آپ کو سوسائٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور پینے کے لیے آپ کو وہاں سے پرچیز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ آلریڈی سائٹ کے اوپر جو ہے بورنگ ہوئی ہوئی ہے، اگر آپ سائٹ وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ بھی چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین جس ایریا کے اندر لیک شور سٹی آ رہا ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں یہاں پہ آپ کو انڈسٹریز ملتی ہیں، یہاں پہ آپ کو یونیورسٹیز ملتی ہیں، یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ جابس کی اپرچونٹی ملتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ وہاں پہ رہتا ہے تو آپ کو کل کو وہاں پہ اگر جاب بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایزیلی وہاں پہ جاب بھی مل سکتی ہے۔ تو لیک شور سٹی کے اندر ناظرین اس وقت ہم جو پلاٹ کے دے رہے ہیں وہ آپ کو 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ، 1 کنال کے ریزیڈینشیل پلاٹ دے رہے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو فارم ہاؤسز کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے ناظرین ہمارے پاس 2 کنال، 4 کنال اور 8 کنال کے فارم ہاؤسز اویلیبل ہیں۔ سکرین کے اوپر ناظرین آپ اس کا پیمنٹ پلان دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے خاص بات اس پروجیکٹ کی یہ ہے کہ آپ نے بکنگ کرانی ہے، آپ کو کوئی بکنگ اماؤنٹ نہیں دینی پڑنی، آپ نے جسٹ اپنی ایک سنگل انسٹالمنٹ پے کرنی ہے۔ اگر 5 مرلے کی بات کی جائے تو 25,000 روپے آپ نے ایڈوانس پیمنٹ پے کرنی ہے، اسی پہ ہی آپ کی بکنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہمیں دینا شروع کر دینی ہے، اور 5 سال میں ناظرین آپ کو یہ انسٹالمنٹ پے کرنا پڑنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی پوزیشن چارجز نہیں ہے، کوئی بیلون پیمنٹ نہیں ہے۔ عموماً یہاں پہ سوسائٹیوں نے ہر 6 مہینے کے بعد ایک بڑی انسٹالمنٹ رکھی ہوتی ہے جو کہ مشکل ہو جاتا ہے ایک سیلری پرسن کو پے کرنے کے لیے۔ تو ناظرین لیک شور سٹی ایک ویلی ہے، ایک اچھے لوکیشن کے اوپر یہ پروجیکٹ آ رہا ہے، سی ڈی اے سیکٹر سے بالکل قریب ہے، اور این او سی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ تو مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو پراپر سروس مل جائیں گی۔